आपके हाथ में 500 रुपए का नोट है, लेकिन एक सवाल है, दुकानदार आपको इस कागज के बदले 500 रुपए का सामान क्यों दे देता है? और अगर कल किसी ने 500 रुपए का ये नोट लेने से मना कर दिया तो क्या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी? और एक इंटरेस्टिंग बात, आखिर पैसा बना ही क्यों है? तो हम इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर कोई बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो वो भी आसानी से समझ जाएगा। तो इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें भी होंगी जिनके बारे में शायद आपको मालूम हो। तो हम इसमें ज़ीरो से एडवांस तक सीखेंगे कि आखिर जो है पैसा काम कैसे करता है और पैसे में आखिर कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें हम समझेंगे कि पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी और पैसा काम कैसे करता है और पैसे को लोग पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट क्यों करते हैं और मनी और वेल्थ में डिफरेंस क्या है। और लास्ट वाला मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है पैसे से पैसे बनाने का, यानी कि यहाँ पे हम लोग परचेसिंग पावर के बारे में बात करेंगे, जिसका यूज करके बड़े लोग, अमीर लोग पैसे से पैसा बनाते हैं और हमेशा अमीर रहते हैं। तो उसके बारे में बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है इस वीडियो का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, मान लो आप लोगों के पास में गेहूँ है और आपको चप्पल चाहिए है। अब आप गेहूं को लेकर के चप्पल वाले की दुकान में जाते हो, लेकिन आपको चप्पल तो चाहिए, लेकिन दुकानदार गेहूं एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, यानी कि वो गेहूं नहीं लेता है। अब देखो यहीं पे आता है एक पैसा। तो आप गेहूं को ले जाकर के मार्केट में बेचते हो और उससे जो है आपको 2000 रुपये मिलते हैं एंड उस 2000 रुपये को आप जो है सामने वाले बंदे यानी कि दुकानदार को देते हो और वो उसे आसानी से ले लेता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्यूस हुई कि मतलब सामान के बदले सामान देने वाली जो चीज़ है, इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सामान के बदले सामान नहीं चाहिए होता है। आपको तो वो चीज़ चाहिए होती है, लेकिन उस बंदे को वो चीज़ नहीं चाहिए होती है, इसीलिए यहाँ पर पैसा काम आता है। यानी कि लेन देन की जो समस्या है वो पैसा यहाँ पर आकर के ख़त्म कर देता है। अब आते हैं उस 500 रुपए के नोट में। तो क्या उस कागज़ की वैल्यू होती है? नहीं। फिर दुकानदार उसे एक्सेप्ट क्यों करता है? क्योंकि 500 रुपए का नोट केवल एक कागज़ नहीं है, वह एक मॉनेटरी सिस्टम द्वारा मान्य करेंसी है, जिसके कारण लोग इसे पेमेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। मान लो कि आपने दुकानदार को 500 रुपए दिए, अब वो 500 रुपए से किसी अन्य व्यक्ति से अपनी ज़रूरत का काम करवा सकता है, या फिर वो अपनी सर्विस खरीद सकता है, या फिर कोई भी चीज़ खरीद सकता है, जिससे जो है ये पूरी एक मान्य करेंसी होती है। इसीलिए 500 रुपए की वैल्यू उसके कागज़ से नहीं, उसके मॉनेटरी सिस्टम में मान्य करेंसी होने के कारण आती है। अब पैसे के एक फंक्शन नहीं बल्कि 3 फंक्शंस को समझते हैं। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अब जो है ना पैसे की वजह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि लेने देने की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो गई है। यानी कि अब पैसे से आप लोग किसी भी सर्विस या फिर किसी भी काम को जो है ना आसानी से करवा सकते हो। इनफैक्ट पैसे से अब आप कोई भी चीज़ आसानी से खरीद सकते हो। एंड सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि अब जो है ना, जैसे कि मान लो फ़ोन है 20,000 रुपये का, लैपटॉप है 50,000 रुपये का, तो इससे जो है ना हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं कि आखिर कौन सी वस्तु कितने रुपए की है। एंड थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम इस 500 रुपये को केवल अभी, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको अभी ही खर्च कर दें, हम इसको बचा करके रख सकते हैं, सेविंग्स करके रख सकते हैं, ताकि जो है ये हमारे आगे जा कर के काम आए और हम इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एक बात याद रखना, इससे इसकी परचेसिंग पावर सेम रहेगी, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस परचेसिंग पावर क्या होती है इसके बारे में आगे समझेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझो, गोल्ड भी वैल्यूएबल चीज़ है, घर भी वैल्यूएबल चीज़ है और कार भी वैल्यूएबल चीज़ है। लेकिन क्या ये तीनों पैसा है? तो बिल्कुल नहीं, ये तीनों पैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जो है ना, आप जब इस घर या कार या फिर किसी भी गोल्ड को जब बेचोगे, तब ये मनी में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूएबल चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये पैसा नहीं है। और पैसा और वैल्यूएबल चीज़ ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है और अमीर लोग पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, और यहीं पे काम आती है परचेसिंग पावर। अब इसको देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास में 100 रुपये हैं, लेकिन आप जो है ना इस 100 रुपये से कोई एक चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन आप उसको चीज़ को खरीदते
खरीदते नहीं हो बल्कि इस 100 रुपए को आप बचा करके रखते हो, अब आगे जा कर के फ्यूचर में वही चीज़ 125 रुपए की हो जाती है, मतलब कि 25 रुपए उसका और दाम बढ़ जाता है। अब 100 रुपए तो आपके पास हैं, उसकी क्वांटिटी तो 100 रुपए ही है, लेकिन अब आप उस चीज़ को नहीं खरीद पाओगे क्योंकि वह जो चीज़ है वो उसकी जो है ना पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, यानी कि वो अब चीज़ 125 रुपए की है, इसीलिए आप उसको खरीद नहीं सकते हो। तो अब यहाँ पे इसकी जो आपके पैसे हैं आपके पास में, इससे आपकी परचेसिंग पावर घट गई, यानी कि अब आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते हो। अब इसको समझो कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। अब यहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये चीज़ें मालूम थी कि अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे खरीदते हैं तो आगे जा कर के ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा महंगी होने वाली है। और इसी का कारण है कि पहले जो हमारे दादा परदादा होते थे उनके टाइम पे जो है ना जो ज़मीनें होती थी वो 200 रुपये प्रति एकड़ मिलता था, मतलब कि 200 रुपये तक की एक एक एकड़ ज़मीन आ जाती थी। अब वहाँ पे उस टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस माइंडसेट से जीते थे कि उन्हें मालूम था कि आज इस ज़मीन का जो है प्राइस इतना है, लेकिन आगे जा कर के इसका बढ़ेगा। तो कुछ जो अमीर लोग थे उन्होंने इसको खरीदा और बहुत सारी ज़मीनों को खरीदा। इससे क्या हुआ, उनके पास में एक एसेट बन गया। अब एसेट क्या होता है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि उससे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी ये समझो कि उन्होंने जो है उसको बहुत ज़्यादा खरीदा, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोगों के पास में 10-10, 15-15 एकड़ या फिर 20-20 एकड़ ज़मीन हो गई और अब उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है ना कि आप उसकी तुलना भी नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि अमीर लोग जो है ना कुछ पैसों से उसको स्टोर करके नहीं रखते हैं, मतलब कि पैसे को बचा करके नहीं रखते हैं, बल्कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो और ज़्यादा पैसा कमा सकें और उनको जो है ना उससे प्रॉफिट ही हो। इसी कारण जो है ना अमीर लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, उसके लिए आपके पास में पैसा भी तो होना चाहिए, मतलब कि आपके पास में पैसा होगा तभी ना आप किसी एक ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे, किसी किसी ऐसी चीज़ को खरीदोगे जिसकी आगे जा कर के वैल्यू बढ़ने वाली है। तो फिर पैसा आता कहाँ से है? अगर ये सीखना है तो इसके लिए जो है ना मेरे आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जो कि मैं बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट कर दो सेकेंड पार्ट, मैं आप लोग को वहाँ पे एक ऐसी चीज़ें समझाऊंगा जिससे जो है ना आप लोग खुद ही पैसा बना सकते हो, यानी कि पैसा कमा सकते हो। अब पैसा कमाने के लिए जो है बहुत सारे लोग बोलेंगे स्किल नहीं है मेरे पास, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे से ये चीज़ नहीं आती, मेरे से वो चीज़ नहीं आती। टेंशन मत लो, दूसरा पार्ट अगर आप लोग देखोगे ना तो ये चीज़ें आसानी से समझ पाओगे और पैसे से पैसा आसानी से बना पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आई होगी। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करी हों, तो उनके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो।